हमारे इस प्लेनेट पर बहुत सी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसा कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया। और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये बहुत सीवियर किस्म का इन्वायरमेंट फेस करते हैं और ये अपने आप को डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इस हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। और इनमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो इनको प्रोटेक्ट करती है हार्श इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती, ये जस्ट प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। और इसकी कंपोजिशन इन तीनों में डिफरेंट होती है। जैसे कि प्लांट में ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, फंजाई में ये काइटिन से मिलकर बनी होती है और बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है और किस बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासीफाई करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासीफाई करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव में। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पहली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी ये प्रेजेंट होती है। तो इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन क्या होती है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये पेप्टाइड्स और ग्लाइकेन पे मुश्तमिल होती है। तो जो ग्लाइकेन पोर्शन होता है वो हॉरिजेंटल पोर्शन होता है, यानी कि ये हॉरिजेंटली जो होगा वो ग्लाइकेन पोर्शन होगा और जो वर्टिकल पोर्शन होता है वो क्या होता है, पेप्टाइड होता है। और ये जो ग्लाइकेन पोर्शन होता है ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं एन-एसिटाइल न्यूरैमिक एसिड और जो दूसरा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से अटैच होते हैं। इसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन में जो पेप्टाइड पोर्शन होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ये जो वर्टिकल लाइन आप लोगों को नजर आ रही है ये लाइन और ये लाइन, इसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक चेन, जो कि डायरेक्टली ग्लाइकेन के साथ अटैच होती है, एन-एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड के साथ अटैच होती है। और एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों को नजर आ रही है इसको हम कहते हैं इंटरब्रिज चेन। और ये जो होती है क्रॉस लिंक चेन, इसमें डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, जैसा कि एलानिन, इसके बाद है डी ग्लूटामीन, एल लाइसिन और डी एलानिन। मोस्टली जो प्रोटीन होती हैं उनमें अमाइनो एसिड एल कन्फर्मेशन में होता है, लेकिन इसके अंदर डी कन्फर्मेशन के अंदर भी अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो इंटरब्रिज रीजन होता है इसमें मोस्टली जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकेन पोर्शन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन को हॉरिजेंटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जो पेप्टाइड रीजन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन को वर्टिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो ग्लाइकेन पोर्शन होता है वो सब में सेम होगा। जस्ट ये जो अमाइनो एसिड पोर्शन होता है ये डिफरेंस करता है डिफरेंट बैक्टीरिया में, जैसा कि एल लाइसिन जो है वो डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड के साथ रिप्लेस हो सकता है। इसी तरह ये जो इंटरब्रिज रीजन है इसमें ग्लाइसिन की जगह कोई और अमाइनो एसिड आ सकता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फर्दर क्या डिफरेंस होता है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें जस्ट एक ही मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, एक होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो एक क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी। और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा थिन होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा थिक है और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा थिन है। और इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस होती है इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती हैं। तो इसी वजह से ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है और ये प्रोटीन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मसलन कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रही होती हैं और कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि
डिफरेंट जो यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ बाइंड करके उनकी मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं। और कुछ ऐसी भी प्रोटीन होती हैं जैसे कि बीटा लैक्टिमेज जो क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर देती हैं। इसके बाद ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे के साथ लिपोप्रोटीन की मदद से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये लिपोप्रोटीन नजर आ रही होंगी। अब इसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, ये जो आप लोगों को यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नजर आ रही है जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में है, इसको हम कहते हैं पोरिन। इसका काम क्या होता है कि आउटर इन्वायरमेंट में जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि शुगर हो गया, विटामिन, डिफरेंट मेटल्स हो गए, तो उनको क्या करवाती हैं, इन्वायरमेंट से मूव करवाती हैं इनसाइड बैक्टीरिया। तो ये होगी बेसिक स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं जो कि इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं टिकॉइक एसिड, जो क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ अटैच होती है। और अगर ये टिकॉइक एसिड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ, तो उसको हम कहते हैं लिपोटिकॉइक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होती हैं ये हाईली एंटीजेनिक होती हैं, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज कर सकता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनके अगेंस्ट डिफरेंट सेल्स को रिक्रूट कर सकता है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं लिपोपोलिसैकेराइड। ये जो लिपोपोलिसैकेराइड होती है इसको हम एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। तो इसी वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनमें एंडोटॉक्सिन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ इस तरह से होती है कि इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं लिपिड ए पोर्शन, ये जो हिस्सा होता है जो कि मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। इसके बाद ये जो आप लोगों को ग्रीन हिस्सा नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कोर पोलिसैकेराइड, और सबसे ऊपर जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं ओ पोलिसैकेराइड। ये जो लिपिड ए पोर्शन होता है ये हाईली एंटीजेनिक होता है और इसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिवियरली एक्टिवेट हो सकता है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक हो सकता है और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो पूरा पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, लिपोपोलिसैकेराइड, या इसको हम एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। तो ये थी जनरल स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।